सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। आवाज़ आपको आई होगी ज़ोर ज़ोर से कि सुनो समझो सीखो। तो आइए हमारे साथ, रहिए हमारे साथ और सुनते समझते सीखते जाइए। तो सबसे पहले हम क्या सुनेंगे? बातें सुनेंगे। बातें कह रहे, सवाल जवाब नहीं। क्या सुनेंगे? शरीफ की फजीलत। हाँ, क्या सुनेंगे? दुरूद पाक की फजीलत। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, आगे कौन पूरी करेगा? अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 नेकियां नसीब फरमाएगा। माइक उधर पहुंचा दे फौरन, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें भेजता है। दुरूद पढ़ते जाइए और रहमतें जबरदस्त। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। दुरूद पढ़ते जाइए, रहमतें। हाँ, तो पढ़ते रहिए, दुरूद मिलेंगी रहमतें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हम करेंगे आपसे बातें, आप भी करें हमसे बातें। सवाल हम आपसे ही करते हैं। क्या सवाल होना चाहिए भाई? किसी के पास कोई सवाल है नाज़रीन के लिए? है? नहीं है भैया, नहीं है। चलें फिर मैं ही देता हूँ। आया और वहाँ से आ भाई होते हैं। हाँ, उधर पहुँचाएँ। नाम हमने याद किया था, हुसैन भाई, है ना? सही याद है? पहले बताएं नाम क्या है आपका? हुसैन रज़ा। इतने सीरियस क्यों है ये भी बताएं। सीरियस रहते हैं आप? जी, आप सीरियस रहते हैं, संजीदा हर वक्त? चले भाई। कोई इनके कहाँ मदरसे में पढ़ते हैं? कौन से? हंसिया। कहाँ है ये नहीं पता। घर कहाँ है? वो यूं घूम रहा है। कैसे आए फिर यहाँ? कैसे आ गए? खुद ही ऐसे ही चलते चलते घूमते कैसे आ गए? गाड़ी में। गाड़ी में अंकल ने बोला बैठ जा, आप बैठ गए। कहाँ जा रहे हैं? पता था? तो अब तो आते रहते ना, अब पता ही होगा। चले खैर, सवाल दे रहे थे आप। हमारे प्यारे आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का है। वो सही से करे ना, ज़रा अच्छे अंदाज से। सवाल तो ठीक है, ज़रा अंदाज अच्छा कर लें। आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है? ऐसे अच्छे अल्फाज है ना, ज़बरदस्त। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए कितने छोटे से हैं, छोटे से ऊपर बैठे हैं, उनके पाँव भी ऊपर लहरा रहे हैं, कुर्सी पे पूरे आए भी नहीं है, और उन्होंने कैसे ज़बरदस्त जो है वो सवाल कर लिया है। चलें भाई नाजरीन, फिर आ जाइए मैदान में। टीम बी वालों के पास है कोई सवाल है? अरे भाई एक और हाथ उठ गया है। ने कहा हुसैन भाई ने कहा किया तो फिर मैं भी करूं। आपका नाम क्या है? अरे अपना नाम बताएं, ज़रा तारुफ तो कराएं। हसन रज़ा तारी। हसन रज़ा तारी। कहाँ से आए मदरसे से? गुलबहार। वो अनविया, आप गुलबहार हैं? चलें जी, तो गुलबहार की बहार, क्या है सवाल? सौद वफ कौन सी अलामत है? क्या, किसकी? सौद।
तो ये उनको सवाल कर रहे, फंसा रहे हैं खाली कि वो किसी सूरत जवाब ना दे सकें हैं। फिर वो भी ऐसे ही सवाल करेंगे आपसे। थोड़ा आसान कर लो भाई, इजी कर लें थोड़ा सा। अलिफ मद्दा वाव मद्दा। अलिफ मद्दा बिल्कुल इजी होगा ये। एकदम हाई पिच पे गए थे और फिर एकदम लो पर आ गए। थोड़ा बीच का कर ले जी। के क्या माने? इसके मत के क्या? हाँ, ये थोड़ा सा दरमियाना हो गया ना। मद के माना क्या है यहाँ पता है किसी को? किसको पता है भाई? ये चार यूँ दिखा रहे हैं कुछ हाथ उठाया है, क्या कहना चाह रहे हैं? जवाब देंगे? नहीं तो हम नहीं लेंगे ना, ये तो नाजरीन के लिए है ना। तो इनसे वैसे ही पूछ रहे थे। हैं भाई सारेम कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? और अनफिया दोनों दोस्त हैं, एक ही जगह होते हैं? अलग अलग नेते हैं। अलग अलग नेते रहते हैं? नहीं तो मदरसा तो एक ही हुआ ना, तो एक क्लास भी एक ही है हैं? अच्छा जी, तो आपको क्यों नहीं वो कायद याद? कायदे पढ़ते हुए तो याद किया होंगे, बुला दिए। याद होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए? वो तो जी होने चाहिए। तो आपको क्यों नहीं है? बुला दिए, भूल गए। कुछ तो याद होंगे। प्रोफेसर मुस्तालिया याद है? कितने? पूरे हैं प्रोफेसर मुस्तालिया पूरे। वो तो पूरे ही होंगे, आपको कितने याद हैं? सारे। तो बताए ना, हैं कितने? 3 है उर्फ मुस्तालिया। 4 कितने? 4 3 और 7 कितने हो गए? 10 हैं। फिर 4। ये क्या हो रहा है भाई? उर्फ मुस्तालिया गलत हो रहे हैं। हुसैन भाई गलत हो रहे हैं। सही याद है आपको कितने उर्फ मुस्तालिया? 7। तो ये इनको भी याद कराओ ना, ठीक है? हाँ, और कौन कौन से हैं? अब ये तो पता ही नहीं होंगे, कौन बताएगा? आप ही बताएंगे? वाह ज़बरदस्त भाई। वापसी गाड़ी में साथ ही जाएंगे, रास्ते में याद करा देगा। सुनाए चलें। ख साद बाद ता आई काफ। सही है? रह गया खा साद दाद ताज गा, उसके बाद आइन काफ। गईन रह गया था। आइन काफ। हाँ अभी ठीक हो गया। ये कितने हो गए रुपए? सालिया कितने हुए? गिने थे? कितने थे माइक में? 7। हाँ 7 थे। बड़े अच्छे सुना है भाई, एक दफ़ा याद करा दें आप हमें, ठीक है? अब ये पढ़ेंगे फिर हम सब दोहराएंगे उनके पीछे पीछे। रुपए मुस्तालिया कितने? 7। और कैसे पढ़ते हैं रुपए मुस्तालिया को? मोटा। और पढ़ भी रहे थे माशाल्लाह। ज़रा एक दफ़ा सबको याद करा दें। खा साद दाद आवाज़ कम है। ज़ा गईन काफ। अभी मैं सुनूंगा, उस्ताद जी ने इतना अच्छा याद कराया और माशाल्लाह अदायगी भी बड़ी अच्छी इनकी। त्वा बास पढ़ोते त्वा, तो त्वा सही नहीं है, सीधा पढ़ते जुआ, तो जुआ भी ठीक नहीं है। बड़ा अच्छा माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। एक दफ़ा और पढ़ाएं फिर सुनता हूँ मैं। सुनाएंगे? आज तो बात यही लंबी होती चली जा रही है। यहाँ आज उर्फ़े मुस्तालिया की क्लास शुरू हो गई है। एक दफ़ा फिर बाप यही पढ़ेंगे। चलें, आप किस को याद हैं? होगा याद? अरे वाह भाई वाह, सुना दे भाई। हाँ साद दाद गाइन जबरदस्त। कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। याद होंगे, वो थोड़े से भूल गए हैं, दोहराए नहीं होंगे, तो दोहराते रहना चाहिए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, हमारे साथ एक मौजूद है भाई, माइक दें हुसैन भाई के बराबर में।
हाँ, क्या नाम है आपका? इब्राहिम रज़ा। इब्राहिम रज़ा। इब्राहिम रज़ा नात सुनाते हैं? हैं? कौन सी सुनाएंगे? वो शेर है मोहब्बत। वाह भाई वाह, तो इस नात से शुरू करें आज, और बाकी हम सब क्या करेंगे, चुप से बैठे, पढ़ना नहीं है हमने, है चुप बिल्कुल ऐसे ही है, मिल के पढ़ लो भाई, ठीक है, तो मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो शेर है मोहब्बत जगह मुस्तफ़ा गए, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शेर मोहब्बत जगह मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के घाटों पे आया। वो गमाल दौलत की क्या हैसियत है, वो गमाल दौलत की क्या हैसियत है, जगह जा लुटाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। सितारों से ये चाँद कहता है गर्दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो नन्ना सा असगर जो एड़ी डगर कर एगी के गिरा था, वो खेमे में रो कर, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा रंग जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जगह मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। जी भाई, टीम ए टीम बी, टीम ए टीम बी बोले जी। तैयार हैं? जी। भाई ना आवाज़ चले भाई, सवाल जवाब होगा, एक बच्चा देगा जवाब, ए से एक देगा, नहीं एक नहीं देगा, बल्कि हमारा न, मैं सवाल शुरू करूँगा, ठीक है, अगर जो है वो जवाब देते रहे तो उन्हीं से सवाल होता रहेगा, जहाँ वो रुक जाएंगे तो फिर दूसरी बारी आएगी टीम की, ठीक है, फिर वो रुक गए तो फिर दोबारा दूसरी टीम की। अब अगर उन्होंने सारे ही दे दिए तो दूसरी टीम फिर बैठी रह जाएगी। अब शुरू कैसे करेंगे, बड़ा मसला, क्यों ऐसे? तो ऐसे ही शुरू होता है, ऐसे ही शुरू होता है, इसके लिए कुछ रखना चाहिए, कोई ऐसा नहीं वो एक होता कि इक्वेशन दिखाई स्क्रीन पर और उसका जिसने पहले जवाब दे दिया उससे सवाल शुरू हो, ये वाला होना चाहिए। डायरेक्टर साहब इसके अंदर थोड़ा सा एक निकालें, ताकि वरना टास्क करना पड़ेगा कि टास्क करते किससे शुरू होगा। तो इसका ऐसा करते कि जो है वो स्क्रीन पर हमको इक्वेशन दिखाएंगे आप लोगों को, अब अभी तो नहीं हो सकेगा फौरी तौर पर, तो फिर उसका जो आंसर दे देगा ना उससे शुरू करेंगे। अभी क्या करें, अभी बी से कर लें, बी बोल ही नहीं रही, बी वो सारे जवाब देने के चक्कर में ले, टीम ए से शुरू करें। चलें टीम ए से शुरू करते हैं, ज़्यादा आगे गए ना तो इससे हट के सवाल हो जाएगा, ठीक है।
फंसाना भी तो है ना, वरना तो ऐसा ना वो शुरू करें और चलते ही चले जाएं। नेकियों में सबसे अच्छी नेकी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जवाब दुरुस्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। सबसे ज्यादा किस शहर के नाम और अलकाब बयान हुए हैं? मदीने पाक। जवाब, उनकी तो आवाज नहीं निकलेगी भाई, आप ही लोग बोल दो। जवाब, हाँ। किस अजीम मुसलमान सिपह सालार कमांडर ने अंदलुस स्पेन फतह किया था? तारिक बिन ज़याद। तारिक बिन जियाद। जवाब दुरुस्त है। किस जानवर का दूध पीना सुन्नत है? ईगा। जवाब दुरुस्त है। ये बताइए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बकरी के जिस्म के कौन से हिस्से का गोश्त बहुत पसंद था, मरगूब था? तो चलता ही रहेगा अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक मैंने सवाल, जिसकी तो तैयारी होती है, और लग रहा है ये तो तैयारी मजबूत है, इसलिए स्क्रिप्ट से हटना पड़ेगा। मुश्किल सवाल किया ये मुझे पता है, लेकिन रोकना, वरना टीम भी बोलती है क्या हो गया, हमें बिठा दिया हराने के लिए। जी भाई 5 काउंटिंग कर दो भाई। 9 0। दस्ती, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्ती का गोश्त तलब फरमाया, रिवायात में भी मिलता है कि एक तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़बरदस्त मोजज़ा कि आपने जो है वो बकरी थी उसकी दस्ती आगे का जो है ना, 2 होते हैं हाथ, जो आगे की टांगें होती हैं, यहाँ का दस्ती का गोश्त कहलाता है। आपने तलब की, उन्होंने दी, और हुज़ूर ने दोबारा तलब की, उन्होंने, कितनी होती है भाई एक बकरी में? 2 ही होंगी ना, ठीक है। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो तीसरी दफ़ा तलब की ना, तो उन्होंने कहा हुज़ूर ये तो 2 ही होती हैं, 2 मैं पेश कर चुका। तो नबी पाक ने फरमाया अगर तुम देते रहते तो जब तक मैं मांगता रहता तुम देते रहते। समझ नहीं आया? यानी मैं तलब करता और तुम कुछ कहते नहीं, उठा के देते, तो वहाँ पर दस्ती और आ जाती। वैसे तो 2 ही होती है, यानी ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़बरदस्त मौजज़ा है। तो आपका जवाब नहीं हो सका। जी भाई टीम बी की तरफ आएंगे। सवाल के जवाब दिए आपने दिए 1 2 3 4 दिए इन्होंने, ठीक है। मुकाबला है, आप ही देंगे। सही। कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए निफाक और जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है? 100 बार। जवाब दुरुस्त है। हाँ, जिस टीम के हो वो तो सपोर्ट करे ना भाई। जी, चुगली कहाँ ले जाने वाला काम है? जहन्नम में। जवाब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत किनको मिली? रुक जा, थोड़ा ब्रेक लगा भाई, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा सा आसरा, कोशिश कर ले, हो सकता है नाम आ ही जाए। 5 4 3 2। ये नहीं रुकेंगे भाई, इनके ब्रेक फेल हैं। हो गया। यसा बिन अरे हज़रत यसा सल्लल्लाहु। मैंने पूछा अभी मैं जा सकता हूँ उधर, क्या आपने मेरे बगैर पूछे दिया है, लिहाजा टीम बी दो। वो भी होशियार, फौरन बोलना भी शुरू हो गया। सवाल का जवाब मैंने दिया। तो हमने मौला ही नहीं था, आपने क्यों दिया? हमने बोला था, टाइमिंग पूरी हो गई। आपने अपनी तरफ से पूरी की थी, हमने बोला था काउंटिंग को नहीं। अब क्या करें, चलें, अब जवाब आ नहीं रहा था आपको। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम। जी अब वापस इधर जाना पड़ेगा हमें, क्या होगा? हाँ भाई आपसे सवाल है, ये बताइए कि जब तक लोग आपस में हसद ना करें वो हमेशा किस चीज़ पर कायम रहेंगे? जवाब दुरुस्त है। खुद ही वो दुरुस्त बोलना पड़ा, टीम को तो बोल दो भाई, मेरे सपोर्ट कर दो। आपसे सवाल है, ये बताइए कि इंसान के किसी ऐसे ऐब का जिक्र करना जो उसमें मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? गीबत। क्या कहते हैं? गीबत क्या होती है? गीबत। हाँ अभी देखो उन्होंने पढ़ाया भी था हमें, हुसैन भाई ने, गईन रुपये मुस्तालिया में से ये गईन खा गए, गीबत कर दी, तो गीबत होती है, ठीक है। किसी ऐसे ऐप का जिक्र करना जो उसमें मौजूद और पीठ पीछे जिक्र कर रहे हैं ऐप की नीयत से, बुराई बयान करने की नीयत से, तो क्या कहलाएगी? गीबत। जी आपसे सवाल है, सबसे पहले खजूर के दरख्त किस शहर की ज़मीन पर लगाए गए? मदीने पाक। जवाब दुरुस्त है। नहीं भाई, आपकी टीम ही आपके साथ नहीं है।
अच्छा जी, आपसे और सवाल है। तारिक बिन ज़ियाद ने किस सने ईस्वी में अंदलुस को फतह किया, स्पेन को फतह? 711। अरे भाई इन्होंने पक्का पक्का याद किया हुआ है। जवाब दुरुस्त है, सन 711 711 सन हिजरी। जी पूरा बताएं, पूरा बताएं। उन्होंने बताया ही सन 720। हमें नहीं पता, हमें ये पता, हमें जवाब दुरुस्त चाहिए। किन्होंने क्या बताया ये इससे हमारा मैटर नहीं है। ये हिजरी है ईस्वी है, कहीं तो रोकना, ब्रेक तो लगाना है। ईस्वी है सोच लें। पक्का। जवाब दुरुस्त है। जो शख्स उससे ये वक्त अपने आप को काबू में रखे वो कौन है? बहादुर। जवाब दुरुस्त है। बकरी का गोश्त खाना किन की सुन्नत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जवाब दुरुस्त है। और किस मस्जिद में 40 नमाज पढ़ने वाले के लिए मुनाफिकत और जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी है? मस्जिद नबवी। जवाब दुरुस्त है। सवाल खत्म हो गए। तो इस तरह टीम ए ने बहुत ज़्यादा जवाबात देकर ये सेगमेंट जीत लिया है। और अब हम कहाँ जाएंगे भाई? भाई हमारे पास कॉलर्स हैं तो कॉलर्स की तरफ चलते हैं। वकार भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद यामीन गिलानी जलम से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। गुलजार नबी से आया है बुलावा, मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आ गई अर्श पे ये आह की किस्मतें, हर अश्क पे एक खुल्दे और अश्क की कीमतें। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम संभाला ये गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अनमोल फातिमा तारिया है। मैं झानिया मंडी से बात कर रही हूँ। मेरा आज टीम ए और टीम बी से ये सवाल है कि हरूफे शफिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, इस्लामी जिंदाबाद। चले भाई, ये शुरू किया ना आप लोगों ने, सवाल का सिलसिला अब आ गया, उनसे तो सवाल जवाब भी देना पड़ता है। आइन सीन काफी होते हैं शायद। सही सही देना है। अभी दोबारा माइक पे बोले। हाँ ये नहीं पता कि कितने होते हैं, ये पता शायद अलिफ लाम मीम आइन सीन खौफ, ये सूरतों की शुरू मेन सूरतें जो। वो उन्होंने पूछा क्या है सर? सवाल बताएं मुझे पहले। हुर्फे शफिया। हुरूफे शफिया। शफिया। पहले सही तो अदायगी करनी पड़ेगी। वो जो लिखे हुए याद कराए थे वो तो आपने अच्छा सा रट्टा लगाया था, ये भी याद होना जरूरी है। वो देखे टीम बी आ गई मैदान में जी। शफिया 5 है। हाँ, कौन कौन से हैं? अलिफ लाम मीम आइन सीन। नहीं नहीं, ये उनको उन्होंने बताया। किन्होंने को तो बताया? हाँ भाई टेंट जवाब वाले ने। नहीं, उन्हें खुद ही याद नहीं है। याद है? नहीं याद भाई। वो भी जो है वो ऊपर से ही आए भाई। आप भी तो इतना मुश्किल सवाल ला रहे थे ना। खैर मैंने तो आसान करा दिया था भाई। हाँ भाई, कोई है शफविया वाला? नहीं बता रहे भाई, यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। तो अब आप ही ने कॉल करके इसका जवाब भी रिकॉर्ड कराना है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अलियान अख्तारी है। मैं ठीक है। पंजाब के शहर जोराबाद से बात कर रहा हूँ। आज बात मैं है। आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है मत के माना दराज करना यानी खींचना के है। और मेरा टीम ए से सवाल है कि आप मुझे बताइए कि स्वाद किस की इलामत है। और टीम बी से सवाल है कि आप मुझे बताएं कि लाम किसकी इलामत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। लाम मद्दे लाजिम की अलामत है। अरे वाह भाई वाह। जवाब और वक्फे मुरक्कस की अलामत है। जबरदस्त भाई। ये नहीं, ये सही रटे में भाई, ये अलामतें। और क्या था? वक्फे लाजिम की अलामत लाम मत। नहीं ये क्या हो गया माइक में? वक्फे लाजिम। हाँ वक्फे लाजिम है ना, मद्दे लाजिम की अलामत का।
चले भाई, ये हमारे पीछे से मुफत्तिश कह रहे हैं लाम वक्फे लाजिम की नहीं है भाई, ये चेक कर ले भाई। चले, और क्या था, और भी कुछ बात थी, निकल गई जहन से। खैर चले आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट। मेरा नाम जीनत फातिमा तारिया है, मैं अगजाना 9 से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है मदीने शरीफ में। मैं आपको छींक के बारे में बताऊंगी। जब किसी को छींक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को या रहमुकल्लाह कहना चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जबरदस्त जबरदस्त। चले, स्वाद का बताया ना वक्फे मुरक्कस का था। अच्छा जी, और आपके सवाल का जवाब आया भाई, माइक पहुंचाओ तो हुसैन भाई तक। सुना आपने, उन्होंने जवाब दिया है, सीधे हाथ में लेना है। नहीं सुना, घूमने गई। क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ नहीं पता। मदीने पाक में कहाँ है? सही है जवाब, तो बोल दे, बोले आपका जवाब दुरुस्त है। उनको बोले उधर देख के कैमरे में, आपका जवाब दुरुस्त है। मुझे क्यों देख रहे? मैंने दिया जवाब, उधर कैमरे वाले अंकल को। आपका जवाब दुरुस्त है। और भी दे दें, बोले ले और भी दे दें जवाब। नहीं बोले। अच्छा, छींकना आता है आपको? छींकना है? छींकने वाले को क्या पढ़ना चाहिए जिसको छींका है? अभी बताए, माइक करीब करके। है क्या बोलना चाहिए? यरहमुकल्लाह। क्या है? यरहमु कल्ला। यरहमु, ओ सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। छींकने वाले को क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह। और जवाब दे, इधर दे माइक, दे नीचे नीचे। हाँ, और जो सुनेगा उनके अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कहेगा? यार हमू कल्ला। हाँ, जवाब के क्या देना है? यार हमू कल्ला। अभी छींक के दिखा हुसैन भाई, छींकना है आपने और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, ठीक है? और फिर जो है, नाम क्या था आपका? सारिम जवाब देंगे जल्दी। हैं, छींक नहीं आती आपको? कैसी होती है? कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। इतना सीधा सा तो काम है, लगता है सारिम खुद ही कर लेंगे, ठीक है? हाँ, अभी पढ़ रहे हैं। ये कैसी छींक थी वैसे? बड़ी नाजुक सी थी। दोबारा से करें, सही से छींक लें थोड़ा। हाँ, वैसे बहुत बड़ी छींक होनी भी नहीं चाहिए। बात होते हैं आस पड़ोस वाले डर जा, ले क्या कर रहे भाई, ये छींक रहे तुम, हमारी जान निकाल ले, ऐसे होते ना। तो छींक इतनी बड़ी होनी भी नहीं चाहिए। और रुमाल वगैरह हो, कोई मुंह थोड़ा सा ढाक लें। वो बाद औक़ात कुछ निकलता है तो सामने वाला बोले यार मैंने क्या किया था भाई, तुम्हारा मुझे नहला दिया बैठा के हैं। तो ऐसे होना चाहिए, नाजुक सी छींक होनी चाहिए। किससे सवाल है? कैमरे से सवाल है? ये कह रहा है कैमरे से सवाल है। मदनी जन है, अभी रुक जाए, पहले छींक करके दिखाएं। चले दे, इधर दे माइक दे भाई। वो हुसैन भाई माइक ही नहीं दे रहा, बोले मैं नहीं दूंगा भाई, छींक ही नहीं रहे। का छींक रहे हैं? और दे भाई, वापस दें, फिर वापस दें, छींक हो रही है। हाँ, ये माइक भी तो रखें अब। हाँ, ये छींक में यूं करेंगे, यूं खांसी में करते हैं। छींक में ना खैर दोनों हाथ ऐसे ही ऊपर रखते हैं, ठीक है? फिर छींकते हैं। चलें, अभी माइक ले लें, बीच में ले लें माइक। हाँ, अभी कर जल्दी से। अच्छी चलें, और पढ़ेंगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। यामुल कल्ला हैं? यामुल कल्ला। अरे भाई, यार रे रा, यार। हाँ, हमू कल्ला। हाँ, सही बोल रहे हैं, ठीक है? चलें जी, आगे चलते हैं हम। मेरा सवाल था। अरे कॉल दो आने दे, कॉल के बाद सवाल करते हैं। क्या था, बगैर माइक के बताएं। ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते? अच्छा, चलें, कॉल तो चलाएं। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की कब्र मुबारक मदीना शरीफ में है। और मेरा आपसे सवाल ओए, है कि वापस हमारे सवाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अलावा मदीना शरीफ में किन दो सहाबाए कराम की कब्र मुबारक है? जज़ाकल्लाहु खैर। दावत आमीन। इस्लामी जिंदाबाद। किड्स अच्छा, मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। कहना ये चाह रहे होंगे कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के साथ और किन की है, वरना मदीने शरीफ में तो बहुत सारे असहाब की है। भाई हुसैन भाई जवाब देंगे, इसका वही हाथ उठा रहे, उन्होंने सवाल किया था ना। हाँ जी। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक की कब्र। चलें, ये तो है, ठीक है। और लेकिन ये पहले खलीफा नहीं है। और उधर दे दे भाई, इधर दे, पीछे दे दे, पीछे दे दे, सारिम भाई पीछे दे दे। हाँ इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हाँ, और इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक। ठीक है। पहले खलीफा कौन है? हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक। हाँ, ये हैं इस्लाम के पहले खलीफा, इनकी और इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों की कब्रें प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ साथ हैं जी। कॉल्स हमारी हो गई हैं कंप्लीट। और अब क्या करना है भाई? चले भाई, ये करते हैं इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब के लिए कौन आएगा? टीम ए से आप ही आते जाएंगे और कोई नहीं आएगा। नहीं, फिर दूसरी बारी में तो आना पड़ेगा किसी और को। दो बारियां होती है, सब आपकी नहीं होंगी। हाँ, आपका सवाल क्या था? आप भी तो सवाल कर रहे थे नाज़रीन से। कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते? अच्छा जी, चले देखते हैं अभी उनकी तरफ से फिर जवाबी सवाल भी आता है। जाइए जी, खोलें जी विंडो, और उसमें जो आए नंबर से मुताल्लिक अच्छी बात आपने बतानी है। नंबर 2। नंबर 2 क्या है? क्या देंगे? माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाले के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माँ बाप के फर्मा बरदार के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ठीक है जी, मान लेते हैं। आ जाइए जी अपनी जगह पर। 20 से पहुँच जाए जी, माशाअल्लाह। अपनी खुशी से जो जाए अच्छी बात है। 50, ठीक है जी। जिसने काबे के 50 तवाफ करे वो ऐसा है जैसे अभी पैदा हुआ है। 50 बार तवाफ करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उस दिन था जब वो पैदा हुआ था। ठीक है जी, चलें आ जाए जी। अब कौन आएगा टीम बी से? ए से, सॉरी बी से तो आ गए। हाँ भाई, हौसला बढ़ा रहे हैं, जवाब याद करा रहे हैं। जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे हैं। कुछ करेंगे, देखे भाई। एक आ गया, नंबर 1। बताइए जी। 1 तो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, क्या होगा? कुछ जो बताया गया था, याद कराया था, पता नहीं आप थे नहीं थे उस टाइम, उसके अलावा कुछ बताना चाहें तब भी इजाज़त है। नहीं, इनको आता तो गए क्यों नहीं? अब तो देर हो गई। 5 क्या 5 काउंटिंग कर रहे हैं? नहरा, उनको थोड़ा गुंजाइश दे दो भाई, कुछ ले आए। जो दुरूद पाक की मैंने फजीलत सुनाई थी उसमें भी तो एक था शुरू में, याद है? भूल गए ना? सुनो समझो डिलीट कर दो। तो सुना था, समझा भी था, फिर भुला दिया। दुरूद पाक की फजीलत हुई थी, याद है? उसमें क्या था? एक बार था। आसान है, बल्कि इतनी दफा सुनते। किस किस को याद है वो दुरूद पाक की फजीलत? देखिए इतने इतने हाथ उड़ गए। वही सुना देते तब भी हो जाए। आप सुना, आप कर लेंगे? आपसे पूछना, नात पढ़ी थी ना आपने, कर लेंगे? यही एक बार
होता नहीं। चले जी, वो अभी डरे सहमे से बैठे हुए, उन्हें समझ नहीं पड़ रही कि क्या हो रहा है। खैर जी, 5 4 3 2 1 0। आ जाइए जी अपनी जगह पे, इनको माइक दे दें आके, अब सुन लेते हैं इनसे। हमारे साथ कॉलर्स हैं, और बैठ जाए, बैठे बैठे बता दें अब कहाँ जाएंगे। जो एक बार मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें फरमाता है। चले, जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो यहाँ हमारे पास है वो कौन बताएगा? वो याद है? नहीं। चलें, जन्नत दिलाने वाले कामों में से एक काम तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। ठीक है जी। बी से कौन आ रहा है? आप चाहिए जी जल्दी से। क्या आ गया भाई? 10 बस जी। है भाई? जो एक दिन का रोज़ा रखता है उसके 10 गुनाहों का कफ़ारा होता हर दिन का रोज़ा 10 गुनाहों का कफ़ारा है। सुभान अल्लाह। आ जाइए जी अपनी जगह पर। और एक और हमारे पास सेगमेंट है, याद रखें और बताएं। आइए जी फिर इसी की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी तैयारी कैसी है जी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं। तो आप लोगों ने अब बताना है कि ठीक क्या है। कुछ अल्फाज हम दिखाया करते हैं, उनकी अदायगी भी बताते हैं और उनका माना भी बताया करते हैं। टीम ए के लिए एक वर्ड आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है भाई? पढ़ के बताएं। उमूर। क्या है? उमर। उमर। देख ले। क्या यही है? अच्छा, ये अभी दोबारा दिखाया भाई, इसका दूसरी सूरत बताएं। अब क्या है ये? अमरू। अमरू। वाह भाई वाह। तो उसको क्या पढ़ा था आपने? ये क्या है? ये किसको क्या पढ़ेंगे? अमरू। 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 ये क्या पढ़ेंगे? अमरू। अमरू। देखें, हिज्जे करें। पड़ोसी को दे दें भाई अपने। हाँ, उनको दें। नहीं, वो करना तो पड़ेगा। इधर दे, नहीं नीचे दे दो भाई, उनको डर लग रहा। हाँ, आम्र। ठीक है जी। तो अब सही क्या होता है? पिछले वाला होता है, ये वाला सही है। पिछला दूसरा पिछला दिखाया भाई, इससे पहले जो दिखाया था ये ठीक है। उमर। ये वाला ठीक है। बोले ना जी नहीं, हाँ ऐसे बोले ना जी। ये ठीक है, वो गलत है। सोच ले, इनको दे भाई। हाँ, कौन सा ठीक है? ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये ठीक है। इसके मायने क्या होते हैं? मायने नाम है, ये क्या नाम है, नाम सहाबी का नाम है। उमर। ये ठीक है। यूं बताएं, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ ये ठीक है जी। अच्छा, ये ऐसे लिखते हैं, इसमें वाव भी होता है आखिर में। नहीं, तो यहाँ तो वाव भी है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ऐसा है क्या? वो फंस गए। तो हाँ भाई, हुसैन भाई कुछ बताएंगे? उधर दें भाई, वो भी कुछ बताएंगे। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये माइक हाँ आ गया। ये ठीक है जी। पक्का? क्या लिखा हुआ है? क्या है? उमर। पक्का? जी। और टीम ए का जवाब गलत। गलत है। असल है अम्र। देखें, ये जो लिखा हुआ है ना अम्र, वो हज़रत उमर अलग है। ठीक है, वो हज़रत उमर जो हैं वो अलग हैं। ये दूसरे सहाबी का नाम है, हज़रत अमर बिन आस। ठीक है, अब ये अरबी की अदायगी का अंदाज़ है। आप बोलेंगे यार ये इसके आखिर में तो क्या लिखा हुआ है? वाओ। तो अब इसको या अमरो या कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये वाओ जो डला हुआ है इसका मतलब है ये है अम्र। क्या है? अम्र। ठीक है, इसको इसी अदायगी से अदायगी करेंगे। इंग्लिश में भी तो बाज़ वर्ड होते हैं लिखे हुए होते पर पढ़े नहीं जाते। लिसन आपने सुना होगा, लिसन बोलते ना, उसकी स्पेलिंग में अंदर क्या आता है? टी आता है। हाँ, लेकिन उसको लिस्टिन पढ़ते हैं क्या? टी साइलेंट होता है। तो इसी तरीके से ये वाव जो है ये साइलेंट है और इसको पढ़ेंगे हम अम्र। और जब ये वाव आखिर में नहीं होगा, नॉर्मली एराब तो लगे हुए नहीं होते, ये तो हम आपको सिखाने के लिए लगाते हैं। आखिर में वाव नहीं होगा तो फिर क्या पढ़ेंगे? उमर।
यानी अभी तो एराब लगा हुआ है ना, इसलिए आपको पता चल रहा है। अगर एराब नहीं है और आखिर में आइन मीम रा के बाद क्या है, वाओ, तो क्या पढ़ा जाएगा हुसैन भाई? वो कुछ नहीं पता, अम्र पढ़ा जाएगा, ठीक है। और अगर वाव नहीं लगा हुआ आखिर में तो फिर क्या पढ़ेंगे? उमर। अरे जबरदस्त तवज्जो है, समझ में आई? कुछ आई, कुछ चली गई। खैर थोड़ी बात मुश्किल है, अल्लाह करे आ गई हो जी। चलें भाई, दूसरा वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। टीम बी क्या लिखा हुआ है? मकदाद। हाँ, और अगला दूसरा दिखाएं भाई, इस दोनों में से एक ठीक है, ये क्या है? मिकदाद। चले भाई, सही कौन सा है अब इसमें से? दूसरा वाला। कौन सा? पढ़ के भी बताएं। मिकदाद। मीम के नीचे जेर। अच्छा, उधर आखिर वाले को दे भाई को। मकोदाद। हाँ, मकोदाद। कौन सा वाला? जो पहला था दिखाएं भाई, ये वाला, ये ठीक है, मकदाद। और भाई, और कोई भाई साहब? जी, मकदाद। ये वाला जो दिख रहा है, बोलना है, मुंह से बोलना है, ये ठीक है। जी। बोले ये ठीक है। हुसैन भाई का आपने देखा है कितना वाज़े बोलते हैं, जी, पक्का, ठीक है, नहीं है। बात समझ में आया सामने वाले को? वैसे गुमसुम से लगता है कि कुछ नहीं पता चल रहा दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये वाला ठीक है, इधर दें भाई, इनको दें। मुकदा। हाँ, मुकदा तो है ही नहीं, मकदा। मकदाद। मकदाद ये जो दिख रहा है ये ठीक है, मुंह से बोलना। जी। इनको दें भाई, सारिम भाई को दें। क्या है भाई? सारिम। मकदाद। ये वाला मकदाद। और पता है इसमें से सिर्फ एक भाई जो है ना वो ठीक थे, जिन्होंने कहा मिकदाद, मीम के नीचे जेर, तो इसलिए जवाब दुरुस्त नहीं माना। क्यों? एक ठीक था ना, बाकी तो गलत थे। तो मिकदाद ठीक है, यानी एक चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला, लफ्ज़ी माना ये है। और ये भी एक सहाबी का नाम है, तो ये नाम भी बड़ा खूबसूरत है, नाम रखा भी जा सकता है मिकदाद, ठीक है भाई। जो नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये देख लें स्क्रीन पर, मिकदाद ऐसा लिखना है। एराब तो लगाएंगे नहीं, खुद ही बोलेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, समझ आ जाएंगे भाई मिकदाद उर्दू में आप जब नाम रख रहे हैं। तो ये एक सहाबी रसूल का भी नाम है और लिखा ऐसे जाएगा, ये वाला काफ होगा इसके अंदर, दूसरा वाला नहीं होगा, मिकदाद नहीं होगा बल्कि मिकदाद। अच्छा भाई, तो ये दो हमने नाम सुने आज। और जी ऐसा करते हैं, कॉलर्स हैं तो हमारे साथ कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी, मैं सैयद ज़ैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं बापू, मैं ये कलाम सुनाऊंगा। किस्मत मेरी चमका, ये चमका, ये आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवा, ये आका। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। सारिम भाई बोलते हैं हमारा मदनी चैनल, मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चले ठीक है, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अमी मावियत तारी है, मैं मंडी से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नाम सुनाना चाहता हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी नेक्स्ट। जी भाई कॉलर है। अनमोल फातिमा तारिया है, मैं जाने मंडी से बात कर रही हूँ। हरूफ शफविया 4 हैं और वो ये हैं, बा, पा, मीम, वाव, यानी होंठों से लफ्ज अदा होने वाले। दोबारा चलाएं, दोबारा चलाएं ये वाली कॉल, याद करें भाई जल्दी से। याद आ गए कौन से हैं? बा, फा, मीम, वा। दोबारा कॉल सुन ले भाई। मेरा नाम
अनमोल फातिमा तारिया है। मैं जाने मडी से बात कर रही हूँ। हरूफ शफविया 4 हैं और वो ये हैं बा, पा, मीम, वाव, यानी होंठों से लफ्ज अदा होने वाले। बा फा मीम वाव। शफविया, शफतैन कहते ही होठों को हैं, तो जो होठों से वो रूफ अदा होते हैं वो कहलाते हैं रूफे शफविया। जी नेक्स्ट कॉल। वकार भाई, मेरा जी नाम भाई। इमर रजा है और मैं कंडेर से बात कर रहा ठीक हूँ। है। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। माइक में इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तलक ये चाँद सितारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, सारिम भाई माइक है। लेकर आया है सारे आलम देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब तक के चाँद सितारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़वानी थी मैंने, अभी टाइम ख़त्म हो रहा, कॉल भी है। और याद है आगे भाई, एक ही शेर पढ़ जा रहे तो दूसरा सही नहीं। चलें कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी ठीक है। है, मैं शाहपुर जामिया आज से इसके एंड में हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब एक शेर में दूंगा। ओहो। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो प्यारे प्यारे बच्चों का प्यारा सा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो अपने इख्तिताम को पहुंचा। नारा कौन लगाएगा जोरदार? दावत इस्लामी जिंदाबाद का हुसैन भाई। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया